औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं वो बात दूंगा इंशाअल्लाह जो आपको आज तक कोई मज़हब वाला नहीं दिया। चैलेंज से बता रहा हूँ ये बात, ना जूइश ना क्रिश्चियन ना हिंदू, क्योंकि बुद्धिज़्म या ज़ोरास्ट्रियंस या सिखिज़्म या शैंतो जापान वाला मज़हब या फिर वेस्ट इंडीज़ में जो मज़हब है या अफ्रीका में जो मज़हब है या बहरहाल वर्ल्ड वाइड 10 जो टॉप रिलीजन अब मौजूद जो है उनमें से कोई नहीं दिया तुम्हें। ये इस्लाम की ऐसी निशानी है जिससे आदमी को पता चल जाता है कि इंसान को वाक़ई अल्लाह सिर्फ़ इबादत के लिए बनाया। उसका मकसद है उसके हुक्मों को मान के उसको राज़ी करके दुनिया से गए तो फॉरएवर की ज़िंदगी वहाँ देगा, इटर्नल। और ये जो ज़िंदगी है 60 साला, क्योंकि आज का एवरेज ही इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर एशिया में समझे या फिर अमेरिका में भी 80 से ज़्यादा नहीं है अब, तो 40 साल तो सोने में चले जाते हैं इंसान के। बचपन का वक्त किसी को होश नहीं रहता। अब आदमी मज़े लेना चाहता है दुनिया में। 30 साल के अंदर उसको कमाना है, 30 साल के अंदर उसको जो है शादी करना है, 30 साल के अंदर उसको बच्चे पैदा करना है, 30 साल के अंदर उसको पढ़ना है। ये जो 30 साल ज़िंदगी या 40 साल ज़िंदगी जिसमें ये लुत्फ़ उठाना चाहता है, लोग कहते हैं कि जी गुड टाइम और धूम मचा ले। क्या है? सिर्फ 40 साल इनफ। इंसान की ज़िंदगी तो बहुत हिरिस वाली है। दुनिया में पैसा बेशुमार कमाना चाहता है, वो दुनिया में शोहरत बेशुमार कमाना चाहता है और दुनिया में औरतों के साथ ज़्यादा जाना चाहता है। यह हकीकत बता रहा हूँ। लेकिन फिर छोटी सी ज़िंदगी क्यों? अब कभी बदकिस्मत इंसान, अगर से वो हिंदू है, इंडिया में पैदा हुआ, मजदूरी घरों में काम करके, बर्तन धो के या जो है मजदूरी में जो है घरों पे काम करना जाके, सुबह शाम ईंट उठाना, गाड़ा पत्थर, या फिर जो है तरकारी बेच लेना, या सड़कों के अंदर जो है रेडी लेके फिरना। ये सारी बातें जो गरीब हिंदू है उसको तो जन्नत नहीं मिलेगी। उसको मालूम ही नहीं दुनिया क्या चीज़ है इसके बाद की। क्रिश्चियन हिंद पाकिस्तान का, वो घरों में गलाजत उठाते थे पहले, उनको जो मेहतर कहा करते थे, वैसी ज़िंदगी है। और उनके काले चेहरे जले हुए, वो जैसे खाने का कुर्चन होता है उसको कहते हैं क्रिश्चियन पाकिस्तान में, एकदम फ़कीर। उसको कोई अमीर आदमी करीब आने भी नहीं देगा। वो बदकिस्मत गया जहन्नुम में। या तुम अमेरिका के अंदर स्पेनिश आते हैं, आके यहाँ काम करते हैं, उनको डिश वाशर कहते हैं, वो भी मज़हब नहीं जानते, वो भी मामूली ज़िंदगी जी के चले जाते हैं दुनिया से। क्या है? तो इसकी हकीकत क्या है मेरे पास है, तुम्हारे को मैं बताऊं। तुमको मैं गुरूर से क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि तुमको कोई स्कॉलर नहीं दिया। मैं अपने मुल्क में हैदराबाद दक्कन में जब मैं अपना वक्त गुजारा तो उसमें सुबह के अंदर बशीरबाग की मस्जिद में इस्लामी जमात के तफसीर सुनाते थे कुरान के साथ साथ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ बैठा करता था। फिर उसके बाद में मालाकुंटा की मस्जिद में जो है वहाँ पर एक रिसर्च का जो है हमीदुद्दीन शर्फी साहब जो है वहाँ पर लेक्चर देते थे, मैं वहाँ जाया करता था। फिर उसके बाद यूसुफ़ान दरगाह के पास, वहाँ कुरान का तफसीर के साथ, तफसीर के साथ वहाँ पर बेहतरीन यानी इंसान को जगाने वाली तकरीरें सुनता था। अब क्योंकि शाम हो जाती थी, मगरिब के बाद इज्तिमा होता था तबलीगी जमात का, मल्लेपल्ली मस्जिद में मरकज़ है, वहाँ जाता था। तो ये चार, अब मैं क्योंकि शिया का नहीं बताऊंगा इस वास्ते कि इस्लाम शिया नहीं होता। इस्लाम के माने हैं अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान और हदीस, ख़त्म। इस्लाम फिनिश, मुस्लिम फिनिश। शिया लेटर जो भी है वो बात के, वो कह ले कुछ भी, वो कुरान सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई आखिरी किताब,
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में सील कर दिया गया रसूलों का सिलसिला ख़त्म, आखिरी रसूल। या ये अहमदी जो 1400 साल के आदमी, उनका भी नहीं। तो ये हमारे यानी अल्लाह को राज़ी करने वाले ये गुरूह नहीं होते। तो मैं हमारे अपने अहले सुन्नत, तबलीग, इस्लामी जमात या आप अहले हदीस जो कभी कुछ कह ले, हमारे जो हैं 90% हम जो सुन्नी जो कहलाते हैं मुस्लिम, हम मुस्लिम कहलाते हैं, अल्लाह और रसूल को मानने वाले, अल्लाह की किताब को मानने वाले, अल्लाह की हदीस को मानने वाले। तो पूरे लेक्चर सुनता था। लेकिन कहीं भी मैं कोई भी बड़े से बड़े स्कॉलर के लेक्चर्स भी अमेरिका में आने के बाद मैंने 96 की मस्जिद में साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू के रोज़ बैठ कर सुना। मेरी ज़िंदगी का वक्त मैंने 10 साल खाली जो है इल्म सीखने में लगाया, ऐसे ही सुन सुन के। उनमें भी किसी ने नहीं बताया। क्रिश्चियनों से बात की, क्रिश्चियनों ने भी नहीं बताया। जूशों से बात की, जूशों ने भी नहीं बताया। यहाँ हिंदू सरदार से भी बात की, उनको भी नहीं मालूम। अब क्या है ये हाथ की लकीरें अल्लाह ने दी, मैं इससे पहले भी बताया था। और यहाँ लेफ़्ट साइड में जो दिल है वहाँ एक चिप लगा दी अल्लाह ने अरे कार्ड के तौर पर। और ये जो पैर के नीचे, बॉटम के नीचे लकीरें हैं, बारकोड, ये 4 बारकोड और एक चिप कंप्यूटर की तरह लगा दी अल्लाह ने। और इंसान की पूरी ज़िंदगी को छोड़ दिया दुनिया के अंदर। इसी तरह ज़ीब्रा और शेर वगैरह को भी आप जानवरों में देख सकते हैं। इसी तरह से एक निशानी दूसरे को नहीं मिलेगी, एक लकीर दूसरे को नहीं मिलेगी। अब आप आ जाएं एयरपोर्ट पे, वहाँ आपको पहले स्कैनिंग चेक की जाती थी, या फिर जो है आजकल जो है आपको अंगूठे के तौर पे हमारे यहाँ प्रॉपर्टी इंडिया में उसको जो है अंगूठा देना पड़ता है प्रिंट के तौर पे, ताकि कोई दूसरा ना हो तुम्हारे नाम का। या फिर मेरा एक दोस्त बताया था, क्वींस में रहता था, एलमास में, एक 8-10 साल पहले, अरे वहाँ तिरुपति में जो है स्कैनिंग के लिए वो फिंगरप्रिंट्स का लगा दिए बोले। और फिंगरप्रिंट्स किसी के नहीं मिलते, वो तो सारी दुनिया को मालूम है। लेकिन ये फिंगरप्रिंट्स है क्या? अल्लाह ताला कह रहे हैं हर इंसान को अपना एक नंबर दे दिया, बारकोड। अब ये है, यहाँ ये पावर बाल कहते हैं, ये न्यूयॉर्क लॉटरी है, इसके अंदर नंबर लगे, ये स्कैनिंग होगा आपका, ये बारकोड है। 10 मिलियन लोग भी खेलते हैं यहाँ पर, 560 मिलियन तक गया एक बार जैकपॉट, उससे भी ज़्यादा गया होगा। मैं ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता उसमें, क्योंकि वो हराम है और वो फिर वो अल्लाह ताला लानत भेजता है ऐसे इंसानों को। बहरहाल अगर कोई नेक काम करता है अपनी जगह है, मगर यहाँ चर्चों को दे देते हैं जीत के। और अगर से चर्च को देते हैं तो अमेरिका में गरीबी क्यों है, सोचने वाली बात है। हर चर्च में लिखा होता है वेंसडे के दिन फ्री फूड। आप वेंसडे जाओ, ग्रॉसरी ले लो, उनके पास चर्चों में लाइनें लगी हुई होती है होमलेस की। होमलेस क्यों है फिर यहाँ? अगर से अमेरिका इतना एडवांस है समझता है इंसान, तो फिर हॉस्पिटलों में मरीज क्यों पड़े हुए हैं? तो मैं तुमको वो बातें दे रहा हूँ जो तुम्हारी ज़िंदगी में फ़ायदा होगा। मैंने पैसा जो है तुमको कमाने का तरीक़ा भी बताया, गंजुलश के बाद चहलकाफ का, उसमें वहाँ जाओ तुमको पैसा भी मिलेगा। मैंने तुमको अब ज़िंदगी बता रहा हूँ जो आपको जो है इंडिया के अंदर सत्य में विजेते जैसे लाखों लोग जो है इंसानी खिदमत कर रहे हैं, उनको भी अल्लाह जन्नत देगा, इसकी गारंटी। लेकिन मुसलमान को गारंटी है। इस वास्ते मैं तुमको जन्नत की बात कर रहा हूँ। मैं वो दर्द दे रहा हूँ तुम्हें जो तुमको ना तो गांधी दिए ना मोहम्मद अली जिन्ना दिए, दोनों को बता रहा हूँ, पाकिस्तान और हिंदुस्तान को। वो तो मुल्क की बात करे, लेकिन मैं तुमको इस्लाम की बात कर रहा हूँ और तुमको कामयाबी की बात कर रहा हूँ जो ना ख़त्म होने वाली। तो ये बारकोड है, इससे तुम अगर जीते या नहीं जीते मालूम हो जाता है, फैसला हो जाता है तुम्हारे नंबर्स का। एक आदमी के पास जो रहता है ये टिकट, वो उसका फैसला है। अब ये 10 मिलियन का नहीं होता फैसला। अगर 10 मिलियन के पास है 10 मिलियन को भी मिलेगा, लेकिन तुम्हारा बारकोड से तुमको पैसा मिलेगा। उसी तरह कल 2 दिन पहले मेरे बेटे ने मुझे बताया कि अब्बू ये समरी है, तुमने वीडियो बनाया यूट्यूब पर, कितने बनाए? 149 या 169 बनाए। कब बनाना शुरू किया? 2014 जून 11 में बनाना शुरू किया। फिर उसके बाद तुम्हारे वीडियो कितने कंट्रीज़ में देखा जा रहा है? 180 ममालिक में। अब इससे पहले मेरा और एक बेटा बताया था 170 ममालिक, अब तो 10 और बढ़ गए। अच्छा, फिर वो कौन से कंट्रीज़ हैं? यहाँ तक ये छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं, यहाँ के स्पेनिश कंट्रीज़ जो अमेरिका से लगे हुए हैं, ब्राज़ील जैसे, या ओतमाला ले लें आप, या
पोर्ट्रिको ले लें आप, या जो है पानामा ले लें, या फिर जो है मेक्सिको ले लो। अच्छा, ये लगे हुए हैं। फिर साउथ अफ्रीका में लोग देखे आपका, ऑस्ट्रेलिया में देखे, कनाडा में देखे, अमेरिका में देखे, सबसे ज़्यादा इंडिया में देखे, बहुत कम जो है तीसरे नंबर पे पाकिस्तान है और दूसरे नंबर पे सऊदी है। ये बता दिया डिटेल। फिर उसमें ये भी बता दिया गया, डिलीट कर दिए गए आपके, आप क्यों डिलीट कर रहे थे? मैं बोला बेटे वो मैं फिल्मों के बनाया था लोगों को असल इस्लाम की बात रखने के लिए, मगर वो फिल्मी झांसा दिया जैसा लगा, तो मैं अल्लाह से माफ़ी मांगकर वो डिलीट करा दिया था, वो 29,000 के वो रिकॉर्ड भी बता दिया। अब इंसान अल्लाह के पास ये जो किरामन कातिमीन है आपके रिकॉर्ड लिखते हैं, गुनाह करते ही जो है लेफ्ट वाला लिख देता है, और नेकी करते ही नेकी के इरादे को भी लिख देता है। अब गुनाह करने वाले को 4 घंटे का चांस है, उसमें माफ़ी मांग लेता है तो डिलीट जैसा है, या बाद में भी मांग लेता है डिलीट जैसा है। तो ये सिस्टम क्यों है? अल्लाह ताला ने तुमको ये बता दिया बारकोडों से और ये फरिश्तों से, और ये जो है तुम्हारे चिप से हशर के मैदान में तुम्हें उठाएगा तुम्हारे वालिद के नाम के साथ, तुम्हारा नाम लेकर। तो अब अल्लाह ताला जब उठाएगा और ये तुम्हारा सारा रिकॉर्ड होगा, तुम्हारे पास नेकियां होंगी, अल्लाह ताला की जो है रहम करम के साथ जन्नत में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा यहाँ तक कि मैं भी नहीं, अल्लाह के रहम पर जाऊँगा मैं जन्नत, लेकिन आमाल तुम्हारे बराबर देखेगा अल्लाह ताला, बदी और नेकी के आमाल। अच्छा, ये बात हो गई। अब इसके अंदर एक और ख़ास बात क्या है कि भाई कौन से वीडियोज़ में मेरे जो बनाया था समरी में जो है, कौन से वीडियोज़ कितने महीने में ज़्यादा देखे, और एक दिन में कितने लोग देखे, और कितने लोग जो है सब्सक्राइब करें, ये सारा डिटेल क्या है। एक आदमी यूट्यूब पर अपना जो है एड्रेस के साथ अपने वीडियोस को अपलोड करने पर पूरा आपको समरी के तौर पर डिटेल दे दिया जा रहा है। उसी तरह अल्लाह ताला तुमको ये जो दिए निशानियां, इससे तुमको दुनिया के उठा लेगा, और फिर हश्र के मैदान में तुम होंगे। 5,000 साल 50,000 साल का दिन होगा। जिसके पास नेकियां होंगी वो मोतियों के मेंबर पे बैठा होगा, और जिसने गुनाहों के दलदल में फंसा है वहाँ पसीने के अंदर खुद के अपने डूबा हुआ होगा। कौन बताता है तुमको? रोज़ तुमको मैंने दुनिया में दौलत कमाना भी बता रहा हूँ मेरे अल्लाह के कलाम के ज़रिए। तुमको मैं जो है सेहत को हिफाजत करने के लिए डायबिटीज़ का बताया कि मालबारी या कोई भी डिकाशन पी लो। तुम अगर से डिकाशन नहीं पीते, तुम वो डायबिटीज़ का डालो सेक्शन, आजकल यूट्यूब पर डिटेल सब मिल जाएगा तुमको, तुम्हारे को कौन सी बीमारी के लिए कौन सा जो है इलाज करना है। तो ये यूट्यूब के ऊपर अब खाली मैं परसों क्रिश कितनी चली मेरे बच्चे से पूछा, तो उसने खाली 1 मिनट में क्रिश 3 बॉक्स ऑफिस डालते ही 206 करोड़ रुपया उसने फिल्म बनाया, डिटेल में सेकंड्स में दे दिया। अल्लाह ताला इसी तरह तुमको सेकंड्स में खबर से उठा लेगा और तुम्हारा हिसाब शुरू कर देगा। अरे बदकिस्मत है हिंदू, बता रहा हूं मैं, इस्लाम वो चीज़ दे रहा है तुमको, तुम्हारे आंखों के सामने टेक्नोलॉजी, तुम्हारे आंखों के सामने जो है साइंस, सब कुछ है, प्रेजेंट है, हाल कहते हैं इसको। माजी में तुम रहते हो। एक बार मैं क्वींस जैक्सनाइट पे था, एक हिंदू और एक मुसलमान और एक क्रिश्चियन, हम 3 ठहरे हुए थे। मैंने कहा मेरा खुदा नज़र नहीं आता, चलो तुम्हारे खुदा को बताओ। हिंदू मुझे कहता है कि क्यों नहीं आता, डरता है क्या खुदा? तो मैंने कहा तेरे पास तो हज़ारों खुदा है ना, फिर वो डरते हैं सब। ये नहीं है मसला, ये अल्लाह ने एक राज रखा तुझे जन्नत के लिए। अल्लाह ने तुझे बिना देखे डरने के लिए कहा, इस वास्ते हम रोज़ा रखते हैं। रोज़े में कभी नहीं खाते हम मुसलमान, क्योंकि अल्लाह देखना चाहता है मुसलमान जो है मुझसे डरता है और मेरे लिए रोज़ा रखेगा और शाम में इफ्तार करेगा, बीच में पानी भी नहीं पीता है। अरे मैं एक वाक़या इससे पहले भी बताया था कि एक मेरे भाई सूबेदारी वरंगल में, जब मेरा स्कूल था लजीज वहाँ, तो एक भाई के घर में भागा, 4 बजे के वक्त में उनके ऊपर अलमारी गिर गई, बहुत बड़ी, वो भी लोहे की, ये हिस्से पे गिर गई। आप जो है तलमा ला रहे, सब बोल रहे पानी पी लो, फ़कीरों को बांट देंगे, जो है रिज़्क़ 60 फ़कीरों को मिस्किनों को खाना खिला देंगे, आप रोज़ा जो है खोल लो। आपने कहा नहीं, मर जाऊंगा मैं, रोज़ा नहीं खोलूँगा, मैं इंशाल्लाह वही इफ्तार करूँगा मगरिब के वक्त। तो ये अल्लाह का डर है। हम मुसलमान, अरे हम मुसलमान क्या है, क्रिश क्या चीज़ है हमारे सामने, बैट्समैन क्या चीज़ है, सुपरमैन क्या चीज़ है। अरे हमने घोड़े डाल दिए थे समंदर के अंदर, टापों पे एक खतरा नहीं पड़ा,
पानी का। ऐसा अल्लाह वाले जो है दूसरी तरफ जाके इस्लाम की बात रखे। हम मुसलमान वो हैं जो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु 2000 किलोमीटर दूर से सारी जो है जबल पहाड़ों की तरफ देखो, ऐ सारिया रज़ियल्लाहु अन्हु को पुकारे उमर रज़ियल्लाहु अन्हु 2000 मील दूर से और कह रहे हैं देखो पहाड़ों की तरफ दुश्मन उधर से आ रहा है। अरे कौन सा था वो जो जब टीवी या कौन सा था जब वो वेबसाइट, ईमेल, कैसे निगाह उनकी देखी 2000 किलोमीटर दूर तक। और दुश्मन जब जंग से वापस आए पूछा उमर रज़ियल्लाहु अन्हु तुमको कह रहे थे कि वो जो है दुश्मन पहाड़ों की तरफ से आ रहा, तुम उधर देखो। हाँ, उन्होंने कहा ये सारा डिटेल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेराज के ताल्लुक से पूछ रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के अंदर है और जो है मस्जिद अक्सा में जो है जो मेराज हुई थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो दुश्मन पूछ रहा है सामने ऐसा टीवी के तौर पे पूरा डिटेल आपने बताया, जबकि आप गए नहीं थे वहाँ। मक्के से आप जो है गए नहीं थे वहाँ पे क्या कहते हैं उसको, इज़राइल के अंदर वो जो मस्जिद अक्सा है जेरूसलम। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे बता दिया, ये था ईमान वाले मुसलमान ऐसे ऐसे कारनामे करे। मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूं कि इंसान बहक नहीं सकता। एक ज़माने में एक ही इस्लाम था दुनिया में, तो आसमानों में भी उड़े हैं इंसान ईमान के बल पे। मुसलमानों को चाहिए हीरो किसको कहते हैं? हजरत अली करमुल्लाह वजहू खैबर की लड़ाई में 100 या 70 लोग उठाने वाले दरवाजे को उठा के फेंक दिए। आज भी मौजूद है वहीं अरबस्तान में वो दरवाजा। अरे ईमान कैसा आएगा तुम में? अगर से तुम ईमान की बातें पढ़ोगे तो आएगा ना। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो है अमीरुल मोमिनीन है और एक बूढ़ी आप गश्त करते हैं और जो है एक बूढ़ी कह रही है कि मैं अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को पहचानती नहीं। वो कहा कि मैं हशर के मैदान में पकड़ लूँगी, हशर के मैदान में पकड़। आप सुनना ही था, आप बादशाह है, आप जो है पूरा जो है अनाज लेके अपने कांधे पे लाके उसके घर में रखा और वो बच्चे बिलबिलाते हुए सो गए थे। तो उस बुढ़िया से पूछा था कि तुम क्या कर रही हो? उन्होंने कहा कि मैं फतरे डाल के पानी में जो है बच्चों को दिल बहला रही थी ताकि वो सो जाए भूख से, वैसे सो गए। फिर उनको उठा के अनाज उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने दिया। तो आपके साथ सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु थे आपके साथ, तो आपने कहा कि चलो ये जो है पका के खिला देगी। नहीं, इसने कहा कि बच्चे रोते हुए सोए हैं, मैं खुशी से देखना चाहता हूं उनको। आप खुशी से वो बच्चों को खाने के बाद देख कर निकले। अरे ये हीरो होते हैं हमारे। सलमान फारसी का नाम बहुत बड़ा है, हमारे बुजुर्ग बोल रहे हैं सलमान खान का नाम मत रखो। नको भाई, वो खान छोड़ दो, सलमान फारसी का नाम बहुत बड़ा है। आमिर खान, वो खान का नाम छोड़ दो। आमिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, मिलाना है इंसानों को, वो उसमें बहुत बड़े माने हैं। सलमान फारसी जैद ख़िज़म के रज़ियल्लाहु अन्हु थे। हाँ, शाहरुख वो हमको ज़रूरत नहीं है, वो उसका रुख जो है यहूद व नसारा की तरफ, छोड़ दो शाहरुख को। लेकिन मैं जो बात आप लोगों तक दे रहा हूँ ये इस्लाम के बारकोड की तुम्हें किसी ने नहीं दिया, कोई किताबों में नहीं मिलेगी। एक बार यहूदी मुझे बताने लगा यहाँ पर ब्रॉन्क्स में, कहने लगा हाँ, एक मुसलमान भाई मुझे कहा कि यहाँ पर जो है फरिश्ते होते हैं। फिर उसको क्यों नहीं मालूम? क्योंकि उसने किताबें बदल दी। पहले की 26 किताबें, कोई कहता है एक यहूदी, एक ग्रुप वाला कहता है 16, एक ग्रुप वाला कहता है 14। तौरेत में है सारे पैगम्बरों की किताबें, जो हम समझते हैं एक तौरेत बोले तो एक ही किताब समझते हैं हम। नहीं, वो अल्लाह ताला डिटेल देना ही नहीं चाहा। अल्लाह ताला जो है सहीफ़ों के नाम भी नहीं दिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम के, जबकि यहाँ ज़ोहर मौजूद है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम के खुद की कबाला का भी जिक्र नहीं दिया, वो कबाला भी मौजूद है। लेकिन है क्या पैगाम? अल्लाह ताला खुद कहते हैं मैं यहूद व नसारा को भी और जो है इस्लाम को जो है 3 ग्रुप में बांट दिया। तो अल्लाह ताला का चैलेंज क्या है? अब देखो, जान जानी जनार्दन, जान जानी मुसलमान, जनार्दन हिंदू, क्रिश्चियन मुसलमान हिंदू, बीच में मुसलमान जानी। अमर अकबर एंथोनी, पहले अमर हिंदू, फिर अकबर बीच में, एंथोनी फिर तीसरे दर्जे पे, ये दरमियान में। अब ये दरमियान में काबा हमारा। अब ये बीच में अभी एक गाना निकला क्रिश का,
गॉड, अल्लाह, भगवान, बीच में फिर अल्लाह, तो दरमियान में मजहब हमारा। अल्लाह का घर कहाँ है? अभी आप सऊदी अरब का एक लड़का जो फौज में था अमेरिका के, वो हज करके आया, वो बता रहा था हम लोग यहाँ सुनने थे, बहुत पहले मैंने सुना था, पहली जो जंग हुई थी उस वक्त में 5,000 या 7,000 क्रिश्चियन मुसलमान हो गए अमेरिका के बोल के, तो जाके अपनी आंखों से देखा, नामों के साथ डिटेल है वहाँ। तो ये जो अल्लाह के हक की बातें वो आपको सामने आया होते हुए हर वक्त मिलेगी, कभी कोई झूठ नहीं बोलेगा इस्लाम में। और उसने कहा कि काबे को देखते ही ऐसा मेरा दिल रो पड़ा कि जो है वाकई अल्लाह का घर है। अरे चैलेंज के साथ इंसानों को दरमियान से बता रहा है अल्लाह ताला कि देखो मैं हक हूँ। अब ये जो निशानियों की बात मैंने तुमको बताई, ये जो किरामन कातिमीन है, ये तुम्हारे को जूइश भी नहीं बता सकता क्योंकि उसने किताबें बदल दी, क्रिश्चियन भी नहीं बता सकता, उसने जो है इंजील के बजाय बाइबल को रख ली, ये इंसान लिख के दिया, इसको इससे नहीं मालूम। अब जैसा इंसान के पास हर किताब है, हर एक के पास, हिंदुओं के पास किताब है, कैटलॉग समझो उसका कार का, या क्रिश्चियनों के पास एक किताब है, वो कैटलॉग समझो कार का, या यहूदियों के पास है पुरानी किताबें, उसको भी एक कैटलॉग समझो। फिर इनके कोई आता क्यों नहीं सामने? इनका रिप्रेजेंटेटिव कौन है? फिर अल्लाह के कलाम क्या चैलेंज कर रहा है? अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। यहूद और नसारा बुत परस्त, यहाँ तक कि तुम सरदार भी सुनो ये बात, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। क्या मतलब? तुम जो खुदाएं बना ली वो नहीं होते, अल्लाह ही खुदा है, अल्लाह अकबर। इसलिए से ये अजान हो रही है 5 वक्त, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश वाला जानता है ये, और पूरी दुनिया के अंदर डंका बज रहा है इस्लाम का। मेरे भाई, वो जो आमिर खान कहता है कि मैं एक गाना जो है धूम मचा ले डेडिकेट करता हूँ सचिन तेंदुलकर के लिए। अब आमिर खान को अल्लाह ताला हज का मौका दिया लेकिन इस्लाम का इल्म नहीं है। अरे मुसलमान, वो अगर एक मुकर्रब बंदा है अल्लाह का, समझो अल्लाह चाहता है उससे, उसको अपना दोस्त बना लिया है, तो मुनादी होती है पूरी दुनिया में। जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुनादी करते हैं, अल्लाह फला शख्स को पसंद करता है, ए आसमान के फरिश्तों, ए आसमान के जो जितने भी मखलूक है वो सब तुम भी पसंद करो। फिर वहाँ से मुनादी होती है मछली समंदर की, वो भी सुनती है, वो भी पसंद करती है, यानी सारी दुनिया के अंदर गूंज होती है एक मुसलमान सच्चे की, और ये मुसलमान को ही नहीं मालूम, और उन्हें डेडिकेट कर रहा सचिन तेंदुलकर को धूम मचा ले, जबकि जो पूरी दुनिया नहीं जानती क्रिकेट। अरे पूरी दुनिया की बात करो, तुम ना फिल्में जो बना लेते हो, तुम समझते हो कि ये पूरी दुनिया में चलती नहीं। तुम जो एंकडी बाहर निकले, जो एंकडी बाहर निकला वेस्ट इंडीज हो, या एंकडी बाहर निकला गयाना गया हो, या एंकडी बाहर निकला जो साउथ अफ्रीका गया हो, या एंकडी बाहर निकला ब्रिटेन में हो, सारे कहाँ हैं? ये हिंदुइज्म का खुद एक पेपर बता रहा कि हिंदुस्तान के माइग्रेट हुए हिंदू पूरी दुनिया में छाए हुए हैं, मतलब उनका ही मजहब वही हिंदुस्तानी अपनाए हुए, कोई और नहीं। अरे इस्लाम का कैसा है आज, देखो जाके नक्शा। अरे पूरी दुनिया को बदल दिया अल्लाह ताला। कहने लगा अल्लाह ने कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारी इज्जत होगी दुनिया में। क्या बोला अल्लाह ताला? हाँ, मेरे ख्याल से अल्लाह ताला एक सूरे में बता रहा है, वह तीनी के बाद अलम नशरा लका सदरक व वज़ाना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनख़ज़ ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक। किसका जिक्र हो रहा दुनिया में आज? इंग्लैंड के अंदर सबसे ज़्यादा नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रखे गए आज। 1400 साल के बाद में ये कौन सा हीरो है? अरे कहाँ से क्रिश प्रिश लगाए, अरे कहाँ से स्पाइडर लगाए? स्पाइडर देख के तो यहाँ मार दिया बच्चों को, असर ले रहे बच्चे। तुम पागल हो गए हो, इस्लाम को समझो, वरना जो ये निशानी के तौर पे घट जाओगे। फिर तुमको जो है कोई मजहब वाला तुमको तुम्हारी किताब का रिप्रेजेंट नहीं आके नहीं बताएगा, तुम हाथ मलते रह जाओगे अल्लाह के सामने ठहर के, कहोगे हमें कोई नहीं बता, लेकिन बताने वाला एक मौजूद है, मुसलमान। ए मुसलमान, तू सच्चा मुसलमान है तो धूम मचा दे इस बात को। तू सच्चा मुसलमान है तो गुड टाइम कर दे दूसरों के लिए। अगर तो तू झूठा है तो तू सोया हुआ है। इस वास्ते जो है इस्लाम आज भी जो है पूरी दुनिया के अंदर नाम इज़्ज़त का पहले के जैसा साहबा के ज़माने के वक्त का नहीं कमा रहा। मुझे अच्छा याद है, मेरे बचपन में आंध्रा में बोलते थे साहेबुलू, यानी इज़्ज़त देते थे हिंदू इंकड़ी, लेकिन आज वही हैदराबाद में जाओ तुर्कोड़ कहते हैं। हमारी इज़्ज़त का जो है जनाजा निकाल दिया
ईमान कमज़ोर वाले ने। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।